गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अच्छा, चलिए मैं आप लोगों को आज फिजिक्स में फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाऊंगा। फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स है क्या? ऐसे तो जनरली हम लोग समझते हैं पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट पे को हम पुश करें या पुल करें, मतलब कहने का है धक्का दे या खींचे, ये फोर्स है। लेकिन एक डिफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज फोर्स। अभी सिर्फ आप लोग इसको लिख के रखेंगे, जब मोमेंटम समझेंगे तब बताऊंगा कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स किस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या जानना है? पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉन एज फोर्स। ठीक है, यानी किसी को धक्का दें या किसी को खींचें, तो ये सब फोर्स है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वैसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो। जैसे हम बोल देंगे 5 मीटर, तो 5 मीटर ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन 5 मीटर किधर? बोल देंगे 5 मीटर वेस्ट, तो एक डायरेक्शन भी बताए ना। अगर हम मैग्नीट्यूड बता दिए और साथ में डायरेक्शन भी बता दिए, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जब भी होता है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, है ना, दिशा भी बताया जाएगा, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब तुम लोग जान गए कि फोर्स पुश करेंगे या पुल करेंगे। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तो उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ना। मान लीजिए किसी को पुश किए या पुल किए, कुछ तो असर होगा ना उसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, तो उसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। आइए जानते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि वो चलना शुरू कर दे, है ना। आपके घर में साइकिल एकदम स्टेशनरी मोड में रखा हुआ है, रेस्ट में है ना, उस पर आप फोर्स लगा के ही उसको मोशन में ला सकते हैं, है ना। तो फोर्स क्या कर सकता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है। इसके अलावा ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप भी कर सकता है। कौन? फोर्स। आप साइकिल चला रहे हैं और ब्रेक लगाए, तो ब्रेक के थ्रू आपने फोर्स लगाया है ना, और उससे साइकिल रुक गया है। मतलब क्या है कि ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, रोक भी सकता है। कौन? फोर्स। ये फोर्स का इफेक्ट। ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। इसके अलावा आप मान लीजिए साइकिल धीरे धीरे चला रहे हैं, है ना, तो आप फोर्स लगाकर उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ब्रेक लगाकर, दोनों काम। यानी उसके स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब बढ़ाना या घटाना, दोनों कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये कब संभव होगा? जबकि हम फोर्स लगाएंगे। ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स लगाकर हम उसके डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं, है ना। क्रिकेट खेले ही हैं, सब लोग खेलते ही हैं या देखे ही होंगे। क्रिकेट में क्या होता है? बैट्समैन फोर्स लगाकर बॉल के डायरेक्शन को चेंज करता है ना। तो ये कब डायरेक्शन कब चेंज होता है बॉल का? जब उस पर फोर्स लगेगा। इसलिए कह सकते हैं कि फोर्स का यह इफेक्ट है, या फोर्स के वजह से ही मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसके अलावा ए फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी बदल सकता है।
एक रबर है, उसको खींचिए, कुछ समय के लिए उसका शेप साइज बदला ना, वो किसके वजह से हुआ? फोर्स के वजह से हुआ। इसलिए कह सकते हैं कि फोर्स जो है शेप और साइज में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। और इस टॉपिक का बहुत सारा एग्जाम्पल वगैरह बुक में दिया है, सारा देखेंगे। कहीं समस्या होगा या परेशानी होगी तो हमें इन्फॉर्म करेंगे पर्सनल नंबर पर। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।